हाय फ्रेंड्स, कैसे आप सब। उम्मीद करते हैं अच्छा होंगे। तो आज हम लोग पॉलिटी का एसएससी जीडी में जो क्वेश्चन पूछा गया था 2023 में, उन सभी प्रश्नों को देखने वाले हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है। विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान जो है यह भारत देश का ही है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कानून का शासन किसी भी देश की नींव है, जिसका अर्थ है कि कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है। तो यह किसका अर्थ है? लोकतंत्र का। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि 26 नवंबर 1949 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने सभा के अध्यक्ष के रूप में दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए। यहाँ किस दस्तावेज के बारे में बात की जा रही है? तो यहाँ भारतीय संविधान के बारे में बात की जा रही है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि भारत में सरकार का एक संसदीय स्वरूप है जो देश के संविधान से आहरित एक विशेषता है। तो संसदीय स्वरूप कहाँ से लिया गया है? तो यह ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि राज्यों की परिषद को डैश के रूप में भी जाना जाता है। राज्यों की परिषद को राज्यसभा के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। लोकसभा का कार्यकाल जब तक भंग न हो उसकी पहली बैठक की नियत तारीख से डैश तक होता है। तो यह कितने साल तक होता है? 5 वर्षों का होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और राज्यसभा का कार्यकाल कितना वर्षों का होता है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस मामले में लोकसभा और राज्यसभा को समान शक्तियां प्राप्त नहीं है? तो किस मामले में लोकसभा और राज्यसभा को समान शक्ति प्राप्त नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धन विधेयक पारित करने में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है चुनाव आयोग डैश राज्य विधानमंडल और राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के पदों के लिए चुनाव का संचालन करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संसद। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा संसद। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो यह क्वेश्चन पूछा गया था 23 जनवरी को। तो लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु जो होनी चाहिए वह 25 वर्ष होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि संसद के निचले सदन के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? संसद के निचले सदन के सदस्यों की संख्या पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 552। यानी लोकसभा सदस्यों की संख्या पूछा गया है। निचला सदन लोकसभा होता है और ऊपरा सदन राज्यसभा होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि संसद डैश से मिलकर बनती है। संसद किससे मिलकर बनती है? तो यह राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा तीनों से मिलकर बनती है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के संसद के संयुक्त सत्र के बारे में सही नहीं है? सही नहीं है यानी गलत पूछा गया है। इनमें से गलत कौन है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में थोड़ा डाउटफुल है ये क्वेश्चन, तो इसे आप लोग देख लीजिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय संविधान के मूल लेख में डैश अनुच्छेद थे। भारतीय संविधान के मूल लेख में
कितना अनुच्छेद थे? तो टोटल 395 अनुच्छेद थे। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा? तो यह अनुच्छेद 1 में ही कहा गया है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में समानता के अधिकार संबंधी डैश अनुच्छेद है। तो 5 अनुच्छेद हैं भारतीय संविधान में समानता के अधिकार संबंधी। कितना से कितना तक? 14 से 18 तक। 14 है, 15 है, 16 है, 17 है और 18 है। ये टोटल कितना हो गया? 5 हो गया। ये पूछा गया है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 17 डैश से संबंधित है। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत किया गया है, इसी बात का उल्लेख है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता की अवधारणा को समाप्त करता है और किसी भी रूप में इसके व्यवहार को निषिद्ध करता है? तो यह अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता संबंधी बात कितना में कहा गया है? अनुच्छेद 17 में। अगला नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपाधियों का अंत से संबंधित है? तो अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत किया गया है और अनुच्छेद 19 में प्रेस की स्वतंत्रता है। अगला क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत एक नागरिक को कोई भी उपजीविका या व्यापार करने की स्वतंत्रता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 19 के 1 के जी में ये बात कहा गया है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अभिव्यक्ति की आज़ादी प्रदान करता है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अभिव्यक्ति की आज़ादी प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 19 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण से संबंधित है? प्राण और दैहिक स्वतंत्रता किसमें है? अनुच्छेद 21 में। ऑप्शन नंबर 20 से हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है? शिक्षा का अधिकार जो प्रदान करता है वह अनुच्छेद 21 के ए के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर 20 से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण प्रदान करता है? तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 22। अगला नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है? शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है अनुच्छेद 23-24। और 25 से 28 में क्या है? 25 से 28 में धार्मिक स्वतंत्रता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 डैश से संबंधित है? तो यह धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यक वर्ग के हितों के संरक्षण से संबंधित है? तो यह अनुच्छेद 19 कहता है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत मौलिक कर्तव्यों को परिभाषित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 51 का ए। नेक्स्ट है कि डैश मूल कर्तव्यों को भारतीय संविधान के भाग 4A के अनुच्छेद डैश में सूचीबद्ध किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 11 और 51A। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि अनुच्छेद डैश से डैश अन्य बातों के साथ साथ राष्ट्रपति की योग्यता, कार्यों और उनके कार्यकाल, निर्वाचन, पुनर्निर्वाचन की विधि और महाभियोग का वर्णन करता है। तो यह कौन कौन अनुच्छेद इसका वर्णन करता है? अनुच्छेद 52 राष्ट्रपति की योग्यता और उनके कार्यकाल, निर्वाचन, महाभियोग कितना में है?
यहाँ पे महाभियोग की चर्चा अनुच्छेद 61 में ही किया गया है। और महाभियोग का वर्णन ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। महाभियोग की चर्चा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 में किया गया है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के उपराष्ट्रपति के पद को अनिवार्य करता है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के उपराष्ट्रपति पद को अनिवार्य करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 63। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित या संसक्त विषय से संबंधित है? क्वेश्चन सुनिए पूरा आप, आगे पेज में है। तो क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित या संसक्त विषय से संबंधित है? तो यह है अनुच्छेद 71। इसकी चर्चा अनुच्छेद 71 में किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 71। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति को सजा या सजा के मामलों में क्षमा करने का अधिकार देता है? तो यह अधिकार देता है अनुच्छेद 72। राष्ट्रपति का क्षमादान अनुच्छेद 72 में है। नेक्स्ट है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 103 के तहत संसद के किसी भी सदन की बैठक का गठन करने के लिए आवश्यक गणपूर्ति सदन के सदस्यों की कुल संख्या का डैश भाग है? तो यह कितना भाग होता है? 1/10वां भाग होता है। 1/10वां भाग होता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि संसद के समक्ष बजट विवरण प्रस्तुत करने की संवैधानिक आवश्यकता भारत के संविधान के अनुच्छेद डैश में दी गई है? तो यह कितना अनुच्छेद में दिया गया है? अनुच्छेद 112 में। और अनुच्छेद 123 में राष्ट्रपति का अध्यादेश है, यह भी काफी इम्पोर्टेंट है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य कार्यकारिणी से संबंधित है? राज्य कार्यकारिणी से संबंधित है कौन सा अनुच्छेद? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 153 से 167 तक। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की क्षमादान से संबंधित है? राष्ट्रपति जो क्षमा करते हैं अनुच्छेद 72 के तहत, और राज्यपाल जो क्षमा राज्य में करते हैं वह अनुच्छेद 161 के अनुसार करते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य की सरकार के कार्य का संचालन से संबंधित है? तो यह कौन सा अनुच्छेद संबंधित है? 166। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 76 डैश से संबंधित है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 76 जो है भारत के महान्यायवादी से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि भारत के लिए महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी? तो यह कौन सा अनुच्छेद कहता है? अनुच्छेद 76। अनुच्छेद 76 में क्या है? महान्यायवादी की नियुक्ति है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय अपने निर्णयों या आदेशों की समीक्षा करता है? अपने निर्णय या आदेशों की समीक्षा जो करता है वह अनुच्छेद 137 के अंतर्गत करता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के लिए एक स्वतंत्र कार्यालय का प्रावधान करता है? तो यह अनुच्छेद यह कौन सा है? अनुच्छेद 148 भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के लिए एक स्वतंत्र कार्यालय का प्रावधान करता है, अनुच्छेद 148। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कर्तव्यों और शक्ति से संबंधित है? तो यह कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 149। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 157 में कहा गया है कि किसी राज्य के राज्यपाल नियुक्त होने के लिए किसी व्यक्ति द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी योग्यताएं पूरी की जानी चाहिए। तो इनमें से कौन सी योग्यता उनके पास होनी चाहिए, तो वह जो है उसे एक भारतीय नागरिक होना चाहिए, सही है, और उसने 35 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो, तो यह भी सही है। ऑप्शन नंबर ए और ये दोनों सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसके अनुसार। अगला क्वेश्चन है कि संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद डैश राज्य विधायिका के संगठन, संरचना, अवधि, अधिकारियों, प्रक्रियाओं, विशेषाधिकारों, शक्तियों से संबंधित है। तो यह कौन सा, कहां से कहां तक अनुच्छेद इन सबों की संरचना से संबंधित है, सबके बारे में एक ही अनुच्छेद में पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 168 से 212 तक, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 के अनुसार डैश का अर्थ है ग्रामीण क्षेत्र के लिए अनुच्छेद 243 ख के अधीन गठित स्वायत्त शासन प्रणाली एक संस्था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पंचायत, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद चुनावों की सूचना निर्देशन के बारे में है। चुनाव की सूचना निर्देशन के बारे में अनुच्छेद 324 है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि आपातकाल के दौरान किन मौलिक अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता है। तो अनुच्छेद 20 और 21 को निलंबित नहीं किया जा सकता है, बाद बाकी सब को निलंबित किया जा सकता है। भारतीय संविधान में अंतिम अनुच्छेदों को संख्या डैश दी गई है। मई 2022 तक की प्राप्त जानकारी के अनुसार जो है यह अनुच्छेद 395 ही है, और टोटल जो भारतीय संविधान लागू हुआ था उनमें भी कुल 395 अनुच्छेद ही थे। अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची संघ, राज्य और समवर्ती सूची से संबंधित है। संघ, राज्य और समवर्ती सूची से संबंधित है, अनुच्छेद 7वीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी है। भारत के संविधान में वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या जो है वह 12 है, और टोटल जो है वह 395 से बढ़ गया है। भाग कितना है, अभी जो है 440 से अधिक है, कहीं कहीं 400 से अधिक लिखा रहता है। और भाग जो है भारतीय संविधान में कुल भाग वह 22 हैं। कितने भाग हैं, कुल 22 भाग हैं। अगला क्वेश्चन है कि नगर पालिकाओं की शक्तियां, प्राधिकार और उत्तरदायित्व किस अनुसूची के अंतर्गत आते हैं। तो यह किस अनुसूची के अंतर्गत आते हैं, 12वीं अनुसूची के अंतर्गत। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची डैश से संबंधित है। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची जो है वह केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के विभाजन से संबंधित है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की किस अनुसूची में भारतीय गणराज्य की भाषाएं शामिल है। तो भारतीय संविधान की भाषाएं किसमें शामिल है, तो यह अनुसूची 8 में जो है भाषा का उल्लेख किया गया है। वर्तमान में मान्यता प्राप्त जो कुल भाषा है वह 22 भाषा है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में मूल अधिकार सन्निहित है। भारतीय संविधान के किस भाग में मूल अधिकार सन्निहित है, तो भाग 3 में मूल अधिकार का चर्चा किया गया है, और इसकी चर्चा अनुच्छेद 12 से 35 तक में है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है, मई 2022 के अनुसार पूछा गया है। तो भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है, तो
कुल 11 मौलिक कर्तव्य हैं भारतीय संविधान में, और मूल अधिकार जो हैं वह 6 हैं। पहले 7 था, वर्तमान में 6 है। वर्तमान में कितने मूल अधिकार हैं? 6 हैं। और मौलिक कर्तव्य जो है वह 11 हैं। मूल संविधान में मूल अधिकार जो था वह 7 था। संपत्ति के अधिकार को हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया। अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कर्तव्य भारतीय संविधान में 42वें संविधान संशोधन द्वारा नहीं जोड़ा गया, नहीं शब्द का चर्चा किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि ये गलत है। इसे हम तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी ही सही हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि किस भारतीय प्रधानमंत्री के कार्यकाल में भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया? तो यह इंदिरा गांधी जो प्रधानमंत्री बनी थी, उसी के कार्यकाल में भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था। अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से क्या वर्ष 1950 में अपनाए गए मूल भारतीय संविधान का हिस्सा नहीं था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मूल कर्तव्य। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। भारत के सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन कब किया गया था? भारत के सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन 28 जनवरी 1950 ईस्वी को किया गया था। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत के संविधान में प्रारंभिक 10 मौलिक कर्तव्यों को कब जोड़ा गया था? मौलिक कर्तव्य मूल संविधान में नहीं था, इसे बाद में जोड़ा गया 1976 ईस्वी में 42वां संविधान संशोधन के द्वारा। इसे लघु संविधान भी कहा जाता है। 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 86वां। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 86वां। अगला नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य किस देश के संविधान से गृहीत है? तो मूल कर्तव्य जो है यह यूएसएसआर यानी रूस से लिया गया है। और मूल अधिकार कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने संवैधानिक उपचार के अधिकार को भारतीय संविधान की आत्मा कहा है? तो संविधान की आत्मा जो कहा है यह अंबेडकर ने कहा है, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने कहा है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी आर अंबेडकर। अगला नंबर क्वेश्चन है कि मौलिक कर्तव्यों की कौन सी उपधारा स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उनका पालन करे के बारे में बात करती है? तो यह कौन सी उपधारा है? तो उपधारा जो है बी है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। लेकिन उपधारा कौन सा है? बी है। अगला क्वेश्चन है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया? मूल कर्तव्यों को जोड़ा जो गया था 42वां संविधान संशोधन 1976 ईस्वी में हुआ था, इन्हीं के द्वारा इसे जोड़ा गया। अगला क्वेश्चन है कि मौलिक कर्तव्यों के बारे में अनुशंसाएं करने के लिए डैश समिति का गठन किया गया? किस समिति का गठन किया गया? स्वर्ण सिंह समिति का। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किस संविधान संशोधन अधिनियम के पारित होने के बाद अब 6 मौलिक अधिकार हैं? अब 6 जो मौलिक अधिकार हैं वह किस संविधान संशोधन के द्वारा? 1978 में 44वां संविधान संशोधन हुआ था। उन्हीं में मूल संविधान में जो 7 मूल अधिकार थे उनमें से जो है संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया और उसे कानूनी अधिकार बना दिया गया, मूल अधिकार से हटाकर 1978 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का भाग
4A किससे संबंधित है? भारतीय संविधान का भाग 4A जो है वह मूल कर्तव्यों से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। भारतीय संविधान द्वारा कितने मूल अधिकार प्रदान किए गए हैं? भारतीय संविधान द्वारा कुल कितने मूल अधिकार प्रदान किए गए हैं? तो टोटल 6 मूल अधिकार प्रदान किए गए हैं वर्तमान समय में। अगला क्वेश्चन है कि यूपीएससी के सदस्यों का कार्यकाल डैश होता है। यूपीएससी के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले पूर्ण जाता है उसी के अनुसार इसे हटा दिया जाता है। 6 वर्ष हो गया तो भी हट जाएगा, और अगर यह 63 के उम्र में लेते हैं यूपीएससी का सदस्यों का कार्यकाल, यूपीएससी के अगर सदस्य 63 वर्ष की उम्र में बनते हैं तो भी इसे 65 वर्ष की आयु में पद से हटना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि देश की रक्षा करने और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा के लिए तत्पर रहने का उल्लेख डैश के तहत किया गया है। तो यह किसमें किया गया है? इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। मूल कर्तव्यों में किया गया है। देश की रक्षा करने और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र सेवा के लिए सदैव तत्पर रहना, पर्यावरण सुरक्षा, पर्यावरण को स्वच्छ बनाए रखना, ये सब क्या है? ये सब मूल कर्तव्य है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस देश से लिया गया है? मूल अधिकारों का सिद्धांत जो है यह किस देश से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की विधि को डैश संविधान से लिया गया है। राष्ट्रपति के चुनाव की विधि को आयरलैंड के संविधान से लिया गया। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। और राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है वह भी आयरलैंड के संविधान से ही लिया गया है। भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु जो होनी चाहिए वह 35 वर्ष होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में आपातकाल की घोषणा केवल डैश ही कर सकता है। भारत में आपातकाल की घोषणा जो है वह केवल राष्ट्रपति ही कर सकता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि देश के राष्ट्रपति को उनके पद से हटाने को डैश के रूप में जाना जाता है। राष्ट्रपति को जो है हटाया जाता है वह महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। और महाभियोग की चर्चा जो है वह अनुच्छेद 61 में है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो यह राष्ट्रपति करता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि राज्यपाल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? राज्यपाल के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। उसके पास किसी व्यक्ति के मृत्युदंड को क्षमा नहीं कर सकता है, जो कि नहीं भला पूछा गया है। तो यह नहीं कर सकता है क्षमादंड। परविलंबन यानी डेट को आगे नहीं बढ़ा सकता है, या माफ करने की शक्ति इसके पास नहीं होती है। यह सिर्फ राष्ट्रपति के पास होती है, और कुछ शक्ति जो होती है राज्य में राज्यपाल के पास होती है। अगला क्वेश्चन है किसी भी राज्य के राज्यपाल के सभी कार्यकारी कार्यों को डैश के नाम से किया जाना अभिव्यक्त किया जाएगा। तो राज्यपाल के सभी कार्यकारी कार्यों को डैश के नाम से किया जाना अभिव्यक्त किया जाएगा। किसके नाम से किया जाना चाहिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राज्यपाल। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा राज्यपाल। अगला नंबर क्वेश्चन है कि राज्य की कार्यपालिका की शक्ति डैश के पास होती है। राज्य की कार्यपालिका की शक्ति किसके पास होती है? राज्य की कार्यपालिका की शक्ति राज्यपाल के पास होती है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत में किसके द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है? मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो करते हैं वह राज्यपाल ही करते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है कि राज्य में संवैधानिक आपातकाल लगाने की अनुशंसा करने की शक्ति किसके पास है? तो यह इसकी शक्ति किसके पास होती है? तो राज्य में संवैधानिक आपातकाल लगाने की अनुशंसा की शक्ति किसके पास है? तो यह राज्य में पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उस राज्य के राज्यपाल। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति डैश द्वारा की जाती है? राज्यपाल की नियुक्ति जो की जाती है वह राष्ट्रपति द्वारा ही की जाती है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को किसी राज्य के राज्यपाल को एक निकटवर्ती संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासक के रूप में नियुक्त करने के लिए अधिकृत करता है? तो कौन सा अनुच्छेद अधिकृत करता है? ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा 239 का 2। 239 अनुच्छेद जो है इसमें जो अनुच्छेद दिया गया है 239 का 2 के अंतर्गत। अगला नंबर क्वेश्चन है कि भारत में कानून बनाने के क्षेत्र में कोई विधेयक तब तक अधिनियमित नहीं बन जाता जब तक कि उसे डैश की सहमति प्राप्त नहीं होती है। जब तक जो है उसे राष्ट्रपति की सहमति नहीं प्राप्त होती है तब तक वह कानून नहीं बन पाता है, विधेयक नहीं बन पाता है, यानी विधेयक कानून नहीं बन पाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्त होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्त होने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए और राष्ट्रपति के लिए भी 35 वर्ष ही होना चाहिए। भारतीय संविधान में न्यायपालिका की स्वतंत्रता का प्रावधान निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से लिया गया है? तो यह किस देश के संविधान से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की विशेषता संघवाद का केंद्रीकृत रूप, जिसमें केंद्र के पास राज्यों से अधिक शक्तियां प्राप्त होती है, किस मॉडल पर आधारित है? तो यह किस मॉडल पर आधारित है? कनाडाई मॉडल पर आधारित है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अंग्रेजों द्वारा पारित निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारतीयों को हथियार रखने की अनुमति नहीं दी? तो यह किस अधिनियम ने भारतीयों को जो है हथियार रखने की अनुमति नहीं दी? तो आर्म्स एक्ट 1878 में जो आया था उसी के अंतर्गत बोला गया था कि भारतीय हथियार नहीं रख सकता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि अप्रैल 2021 तक कितने राज्यों में विधान परिषद है? अप्रैल 2021 तक कितने राज्यों में विधान परिषद है? तो 6 राज्यों में। विधानसभा तो सभी राज्यों में है मगर विधान परिषद भारत के कुल 6 राज्यों में ही है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि राज्य विधायिका के उच्च सदन को डैश के रूप में जाना जाता है? राज्य विधायिका के उच्च सदन को जो है विधान परिषद के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में इस अधिनियम के अंतर्गत अंतरधर्म विवाह किए जाते हैं, तो किस अधिनियम के अंतर्गत? तो विशेष विवाह अधिनियम के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। विशेष विवाह अधिनियम के अंतर्गत जिसका धर्म अलग है वह विवाह कर सकता है। अगला क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता के बाद भारतीय संसद ने सामाजिक और आर्थिक नीति के उद्देश्यों के रूप में समाज के डैश स्वरूप को स्वीकार किया है? तो किस स्वरूप को स्वीकार किया है? तो यह समाजवादी स्वरूप को स्वीकार किया। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान का कौन सा भाग भारत के सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों और कार्यप्रणाली से संबंधित है? तो यह कौन सा भाग है? तो भाग 5 है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, भाग 5। अगला नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग पंचायत से संबंधित है? तो पंचायत से जो संबंधित भाग है वह भाग 9 है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, भाग 9। अगला क्वेश्चन है कि
निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनीय विधायिका है? द्विसदनीय विधायिका किस राज्य में है? तो कर्नाटक राज्य में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। विधान परिषद के सदस्य डैश वर्ष की अवधि के लिए चुने जाते हैं? विधान परिषद के सदस्य जो चुने जाते हैं वह 6 वर्ष की अवधि के लिए चुने जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से डैश के प्रति उत्तरदायी होती है? मंत्रिपरिषद जो होते हैं वह सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के 101वें संविधान संशोधन अधिनियम ने निम्न प्रणाली की शुरुआत की। तो यह किस प्रणाली की शुरुआत की थी? एक देश एक कर। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। एक देश एक कर, जो कि जीएसटी से संबंधित था। 101वां संविधान संशोधन। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की उद्देशिका में पंथनिरपेक्ष शब्द किस वर्ष जोड़ा गया था? पंथनिरपेक्ष शब्द जो है यह 1976 ईस्वी में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है कि भारत सरकार ने वर्ष डैश में एक अधिनियम पारित करके तत्कालीन जम्मू और कश्मीर राज्य की विशेष संवैधानिक स्थिति को रद्द कर दिया। तो यह कब रद्द किया था? 2019 में। 2019 में इसे रद्द कर दिया गया। जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का जो दर्जा मिला था उन्हें हटा दिया गया। अगला क्वेश्चन है कि किसी राज्य में मंत्रिपरिषद की नियुक्ति डैश की सलाह पर की जाती है? तो मंत्रिपरिषद की जो नियुक्ति की जाती है वह मुख्यमंत्री के सलाह पर की जाती है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है, सरकार के संसदीय स्वरूप को डैश मॉडल के रूप में भी जाना जाता है? सरकार के संसदीय स्वरूप को किस मॉडल के रूप में जाना जाता है? तो यह वेस्टमिंस्टर के रूप में भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चुनाव लड़ने और सरकार में सत्ता पर काबज होने के लिए एक साथ आने वाले लोगों के समूह को डैश कहा जाता है? तो एक साथ आने वाले लोगों के समूह को क्या कहा जाता है? तो राजनीतिक दल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य है? मौलिक कर्तव्य इनमें से कौन सा है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऐसी प्रथा का त्याग करना जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। ऐसी प्रथा का त्याग करना जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो, यह क्या है? एक प्रकार का मौलिक कर्तव्य है। मौलिक कर्तव्य आप मान भी सकते हैं और नहीं भी मान सकते हैं। मौलिक कर्तव्य जो होता है वह देश के बारे में बताया जाता है कि हमें हमारी नैतिकता कैसी होनी चाहिए, इसके बारे में बताता है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि डैश भगोड़े आर्थिक अपराधियों और भारतीय अदालतों के अधिकार क्षेत्र से बाहर रहकर भारत में कानून की प्रक्रिया से बचने से रोकने के उपाय प्रदान करता है? तो यह कौन सा अधिनियम यह उपाय प्रदान करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम 2018। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत में लोकतंत्र का आधार कानून का शासन है और इसका अर्थ है हमारे पास डैश होना चाहिए। तो इसका अर्थ है कि हमारे पास क्या होनी चाहिए? तो एक स्वतंत्र न्यायपालिका होना चाहिए। स्वतंत्र न्यायपालिका होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पहली निर्वाचित संसद निम्नलिखित में से किस वर्ष में अस्तित्व में आई थी? तो यह किस वर्ष अस्तित्व में आई थी? 1952 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत की संसदीय सरकार का सिद्धांत नहीं है। भारत की संसदीय सरकार का इनमें से कौन सा सिद्धांत नहीं है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकारों के परिवर्तन के लिए जारी कर सकता है। तो कौन सा जारी कर सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रीट। अगर आपका मूल अधिकार का हनन होता है तो उच्चतम न्यायालय क्या जारी करता है, रीट जारी करता है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि डैश में भारतीय संसद ने नागरिकता संशोधन अधिनियम सीएए कानून पारित किया था। तो यह कानून कब पारित किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दिसंबर 2019 में। दिसंबर 2019 में यह कानून पारित किया गया था। तो किस नंबर क्वेश्चन पे थे। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसके कार्यकाल के दौरान स्वर्ण सिंह समिति का गठन किया था। तो स्वर्ण सिंह समिति जो आया था वह 42वां संविधान संशोधन 1976 ईस्वी में आया था। और 1976 ईस्वी में किसकी सरकार थी। तो इसका राइट आंसर चलिए देखते हैं क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर जो है इंदिरा गांधी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है ऑप्शन 3 ही है। अगला क्वेश्चन है कि एक अधिनियम जो बच्चों को यौन हमले, यौन उत्पीड़न और अश्लील साहित्य के अपराधों से बचाने के लिए और विशेष न्यायालयों की स्थापना के लिए योजना करता है, डैश के रूप में संदर्भित किया जाता है। तो यह किस रूप में संदर्भित किया जाता है। तो लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि विधान परिषद के कुल सदस्यों की संख्या उस विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के डैश से अधिक नहीं होगी, किंतु यह सदस्य संख्या किसी भी स्थिति में 40 से कम नहीं होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1/3 यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 1/3 से अधिक नहीं होगी। अगला क्वेश्चन है कि भारत में दंड प्रक्रिया संहिता डैश वर्ष डैश में अधिनियमित की गई। तो किस वर्ष यह अधिनियमित की गई, 1973 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि राज्य विधायिका के निम्न सदन को क्या कहा जाता है। राज्य विधायिका के निम्न सदन को क्या कहा जाता है। तो विधानसभा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस संवैधानिक अधिनियम के लिए मिनी संविधान शब्द का प्रयोग किया गया था। तो मिनी संविधान शब्द का प्रयोग किया गया था 42वें संविधान संशोधन को। अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द 42वें संविधान संशोधन के दौरान प्रस्तावना में जोड़ा गया था। तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में कौन सा शब्द जोड़ा गया था, पंथ निरपेक्ष शब्द। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 1976 में 42वें संशोधन अधिनियम ने भारतीय संविधान में कौन सा नया भाग सम्मिलित किया। तो यह भाग 4A सम्मिलित किया था। और भाग 4A में क्या है, मौलिक कर्तव्य। भाग 4A में क्या है, मौलिक कर्तव्य। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के डैशवें संशोधन वर्ष 2020 ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण को बढ़ा दिया। तो यह कौन सा संविधान संशोधन था। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 104वां संविधान संशोधन था यह। अगला और आज का लास्ट क्वेश्चन है, उससे पहले अगर एसएससी जीडी से संबंधित आपको कोई समस्या आती है तो आप हमारे इस नंबर से व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ सकते हैं।
चलिए, आज का लास्ट क्वेश्चन है कि 73वें और 74वें संशोधन के अनुसार भारत में डैश स्तरीय शासन प्रणाली है। तो कौन सी स्तरीय शासन प्रणाली है? तो 3 स्तरीय शासन प्रणाली है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।